बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी की, निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आ गया। उसके बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो रद्द अमल और उनके जय्यद सहाफ़ियों की तरफ से जो रद्द अमल आया है वो इतना मायूस कुन क्यों है? उनके जय्यद सहाफ़ी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप यूँ कह सकते हैं कि जो ये समझते हैं कि जो इस वक्त सिविल सुप्रामेसी के लिए, जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात है। सही। जिनका ये यकीन है कि ये जमहूरियत सिर्फ नून लीग जो बेस्ट चॉइस है, लेकिन इस वक्त एक हैरान कुन सन्नाटा, खामोशी और मायूसी है। अच्छा। मुस्लिम लीग नून, आपको पता है कि जब भी कोई ऐसा फैसला होता है जो उनको सूट करता है, जो उनकी फतह होती है, उसके ऊपर ना वो उसकी तस्वीर, उस फैसले के हवाले से ख़बरों की तस्वीर, किसी शख्स के हवाले से फ़ैसला है उसकी तस्वीर, उनको ट्वीट करते हैं और ट्वीट के ऊपर शेर और उसके साथ 8-10 रे लगे हुए होते हैं। जी जी। जैसे बोल के कह रहा हो कोई शेर, जैसे वो कमर्शियल में बर्र का वही साउंड ये यहाँ पे लाते हैं। वो अपने अल्फाज से वो अदा करते हैं, तो वो उससे अंदाज़ा होता है कि उनके यहाँ खुशी मनाई जा रही है। देखिए, इस वक्त प्रैक्टिकली ये हुआ है कि 13-14 जमातों का जो इत्तेहाद था, उसके जो मुतफ़िक़ा वज़ीर आज़म थे, जो ख़ुद को कायद आज़म सानी बनाकर पेश कर रहे हैं, सा नहीं तो असल बात करेंगे ना जी, लेकिन जो कायद आज़म सानी बना के पेश कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसे अपोजिशन लीडर जिनको उनकी अपनी जमात ओन नहीं करती, वो जीते बल्ले के निशान पे तहरीक इंसाफ के टिकट पे, ना वो तहरीक इंसाफ को ओन करते हैं कि ये मेरी जमात है, ना तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारी जमात का है। सही। राजा रियाज, ठीक है, राजा रियाज के दिए हुए नाम पर सरेंडर कर दिया। और राजा रियाज, हम गुज़श्ता वीडियो में बड़ी तफसील से बता चुके हैं कि राजा रियाज ने क्या कहानी सुनी। उन्होंने 2 दिन पहले नाम दिए थे, उन्होंने मुझे अपने नाम दिए, उन्होंने कहा आप मशावरत कर लें मेरे नामों पे और मैं आपके नामों पे मशावरत कर लेता हूँ। अब राजा रियाज ने कोई नहीं बताया कि उन्होंने किससे मशावरत की, अपोजिशन ने किससे मशावरत हो सकता की। सिंध हाउस गए हो सर। 2 दिन के बाद आए, आने के बाद, अच्छा आपको याद है मैंने आपको कहा था राजा रियाज साहब को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं तो कभी भी नहीं करता। वीडियो का टाइटल भी ये था, मैंने कहा मैं कभी भी नहीं करता था कि आपने उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, वज़ीर आज़म जो वो लिस्ट फराहम करेंगे उसमें से बनेगा। ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब हुआ ये, इसमें हम ज़रा कोई 10-12 कोई ट्विटर अकाउंट्स नून लीग और उनके हामियों के निकालते हैं और ज़रा देखते हैं कि भाई आपने अपना आखिरी बड़ा फैसला किया है 16 महीने में, तो आप तो जमहूरियत, जमहूरी रवायतें, अक़दार, सिविलियन बालादस्ती, आइन और ये ऐसी लड़ाई आपने बहरहाल कर लिया ना फैसला जी। फैसला करने के बाद भाई आप इतने चुप क्यों हैं? सन्नाटा क्यों है भाई? सन्नाटा क्यों है? मायूसी क्यों है? क्या? अच्छा, रिएक्शन बड़े इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ट्विटर अकाउंट्स खोल लेते हैं। सबसे पहले जनाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा, खामोश। इनका ट्विटर अकाउंट मेरे सामने मौजूद है जी। अच्छा, हमें टाइम और डेट बता देनी चाहिए ताकि ये ना हो कि आप इस वीडियो के लगने के दौरान कहीं से आ जाए बहुत ज़्यादा प्रेशर कि भाई क्या हो गया है, रिएक्शन दें, फौत क्यों हो गया हो, तो फिर वो दरमियान में ट्वीट्स आ जाए। भाई सुबह के तकरीबन 7:20 हुए हैं जी। तारीख 13 अगस्त है। 12 अगस्त को दोपहर 3:05 पे खबर बाहर आ गई थी जी, ABN न्यूज़ ने ब्रेक की थी। खबर वाज आउट, द न्यूज़ वाज आउट के काकड़ साहब जो हैं वो नए निगरान वज़ीर आज़म होंगे और मामला खुश असलूबी से तय पा गया। जी, छोटे सूबे की महरूमियाँ दूर हो। तो हम सुबह 7:20 पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा देर से लगाएंगे इस वीडियो को क्योंकि अभी एक बड़ी जो आखिरी 6 घंटे हैं शहबाज शरीफ साहब के, उसके हवाले से उसमें क्या क्या हुआ, मुलाकात जो उनकी कोई रह तो नहीं गया जिससे मुलाकात में हुई वो वाला वाक़या, फोटो वो सारा मौजूद है। तो मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब मुकम्मल खामोशी है, कोई एक लफ्ज़ जो है वो उनका मौजूद नहीं है। उन्होंने इसके सोए होंगे ना जी। उन्होंने इसके ऊपर जनाब कोई ट्वीट नहीं किया। मरीम नवाज साहिबा ने जो आखिरी, एक तो उनका पिन ट्वीट है, उन्होंने आखिरी ट्वीट किया वो जो रिज़ल्ट है A-levels वगैरह का, उसमें वो जो बच्चों के ग्रेड्स हैं उनके ऊपर किया हुआ। आगे आ जाते हैं जनाब। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि खुर्शीद शाह साहब ने का ये बयान चला कि जनाब नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है, इन्होंने कमेटी बनाई थी
वो गवर्नमेंट की उनकी कमेटी बनी थी, अनवारुल हक काकड़ का तो नाम था ही नहीं। और तो उनकी तरफ से आया भी नहीं है, इतने सादे, ये तो अपोजिशन लीडर की तरफ से आया। हमें तो ये इल्म नहीं है कि ये नाम तो राजा रियाज को इनसे मुशावरत करेंगे, इनके इतराज ठीक नहीं है। कमेटी ने तो जलील अब्बास जिलानी, अब्दुल मालिक बलोच, सलीम अब्बास और अफजल खान का नाम दिया था, खुर्शीद शाह साहब का ये कहना। अब आप इसमें नहीं देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना वो कहना दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह क्या है? अच्छा, राजा रियाज साहब ने कहा कि मैंने 2 दिन पहले, 12 अगस्त से 2 दिन पहले, यानी कि 10 अगस्त को मैंने अपने 3 नाम दे दिए थे। सही। और 3 नाम जो है वो वज़ीर आज़म ने मुझे दे दिए थे। जो इनके 5 डिसाइडेड, वज़ीर आज़म ने क्या कहा था? 5 नाम इनके इत्तेहादियों के डिसाइड हुए, उसमें से 3 नाम जाते जी थे बिल्कुल ना। ऐसा ही है। लेकिन राजा रियाज ने कहा मैंने अपने 3 नाम वज़ीर आज़म को दे दिए थे। बिजी हो वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करता हूँ, यानी कि या तो वज़ीर आज़म ने दानिस्तानी जो नाम आए हैं हाँ अपना राजा रियाज साहब की तरफ से वो इनको नहीं बताए, जी, या फिर आगे से इन्हें कम्युनिकेट नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे। तो वो ये बिजी थे ना, इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज दे रहे थे। बहरहाल आया। हाँ जी। आगे आ जाते हैं जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं सबसे ज्यादा बोलने वाले ट्विटर वज़ीर पर रेलवे जी। उन्होंने एक कुरानी आयत है वो उन्होंने ट्वीट की है। उसके अलावा उन्होंने जो अपनी रेलवे की मिनिस्ट्री है फेयरवेल उसकी, उसका जो फेयरवेल है उसकी तकरीर है, उसकी तस्वीर पोस्ट की है। आगे आ जाते हैं जनाब इसहाक डार साहब जो कि वन ऑफ द कंटेंडर्स थे, जो कह रहे थे कि जनाब जिम्मेदारी मिली तो खुश उसलूबी ये तो भैया अंधेरे में बैठे होंगे ना, गम गलत कर रहे होंगे। इन्होंने 11 घंटे पहले जो है वो बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया है। कुरानी आयत जो हैं वो इन्होंने ट्वीट की हैं, और इसमें उन्होंने जो आयत ट्वीट की है उसका तर्जुमा ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आसमानों और ज़मीन की सल्तनत तमाम तर अल्लाह की, अल्लाह ही की है, बेशक वो जिसको चाहे बख्श दे और जिसको चाहे अजाब दे, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। बेशक। ये बनने के बाद है, तो ये अब नहीं बन पाए। बहरहाल ये उन्होंने जनाब ट्वीट किया। इसके अलावा इन्होंने जो है वो कुछ अपनी मुलाकातों वगैरह का तज़किरा किया। आगे आ जाते हैं जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा, ज़ाहिर है कि वज़ीर इत्तलाआत, तो उन्होंने मुझसे तो उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म कौन है, कैसा है कि ऊपर नहीं, कैसा है कि ऊपर नहीं, और वो कोई नून लीग के पर्सपेक्टिव से नहीं, उन्होंने एक बतौर स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट उन्होंने ट्वीट किया है कि वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के माबैन निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री पर हतमी मशावरती अमल खुश असलूबी से मुकम्मल। अनवारुल हक काकड़ के नाम पर बतौर निगरान वज़ीर आज़म इत्तफ़ाक़, वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ने मुश्तरका तौर पर दस्तखत करके एडवाइस सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वज़ीर आज़म का कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का मशावरती अमल में ताउन और इन 16 माह में बतौर बेहतरीन हिज़्ब इख्तलाफ की क़यादत पर शुक्रिया। सही। ये हैं जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा जी। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो आपको पता है कि वो भी बड़ा एक्टिव हुए थे इस केयर टेकर वाले मामले में, बड़ी कंट्रोवर्सीज बनी थी, कुछ उन्होंने स्टेटमेंट्स ऐसी दी थी। एक तो उन्होंने कोई एक ट्वीट चल रही थी किसी पीपल्स पार्टी के एमएनए की, उसको उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी कि यार वो केयर टेकर ये सैनिटर है काकड़ साहब और वो नहीं है, ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन जो है वो ट्वीट की। और एक कोई अयाब अहमद साहब हैं, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस बलूचिस्तान अनदर शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल इंक्लूसिविटी हैशटैग केयर टेकर पीएम जो है उसमें तस्वीर है अनवार काकड़ साहब की, उसको रीट्वीट किया, तबसरा कोई नहीं फरमाया। सही, क्योंकि आजकल वो अच्छा आप नून लीग वर्कर के साथ ज़रा उलझे हुए हैं। हाँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी नून लीग और उनके हामियों में शुमार होते हैं, तो इसलिए उनका ट्वीट शामिल ना करना ज्यादती होगी इनकी कैबिनेट। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो आखिरी ट्वीट है वो 11 अगस्त को किया था। आई एम सो सॉरी, आई नो, मैं माजरत खाऊं, उन्होंने कोई ट्वीट मतलूबा सहूलत नहीं है उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया, तो लिहाजा इसके ऊपर वो कोई नहीं करनी। प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने 19 घंटे पहले एक ट्वीट किया है, और उन्होंने जो अपनी टीम है जिसके साथ उन्होंने काम किया है उनके साथ कुछ तस्वीर और उनके साथ प्लेजेंट्रीज जी जनाब, बड़ा ज़बरदस्त अलविदाई तस्वीर जो माहौल ज़बरदस्त रहा। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वज़ीर दाखिला, उनका 10 अगस्त को आखिरी ट्वीट है जी, उनका ट्विटर अकाउंट खामोश है, कोई गुफ्तगू नहीं फरमाई उन्होंने, पता नहीं इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है। अच्छा, मैं एक ट्विटर अकाउंट ना, मैं आपको तलत हुसैन साहब, गरीदा फारूकी साहिबा का वो भी करता हूँ, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं तारिक अजीज़ साहब जी, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनका ट्विटर अकाउंट खोलूँ
और उनके ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो बड़े अच्छा उनका जो है ना वो प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप है एज अ जर्नलिस्ट मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ, तो उनकी की भी बात भी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो होगी। बहरहाल गरीदा फारूकी साहिबा क्या फरमाती हैं, वो कहती हैं कि 30 साल बाद नवाज़ शरीफ की एक और काकड़ के हाथों शिकस्त, जी, यानी वो शिकस्त के तौर पे देख रही हैं। जुलाई 1993 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ ने सदर गुलाम इसहाक खान और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दोनों से आपस के बढ़ते तनाज़े के बाइस इस्तीफ़ा लिया था और नवाज शरीफ हुकूमत को घर जाना पड़ा था। फास्ट फॉरवर्ड अगस्त 2023, इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म बन गए और एक और काकड़ ने नवाज शरीफ के उम्मीदवार का रास्ता रोक लिया। हद तो ये हुई कि ऐलान भी राजा रियाज ने किया और शहबाज शरीफ खामोशी से कागज़ साइन करके घर चले गए। प्रोसीजर का नहीं पता। हाँ, वो करना खैर उन्हें नहीं होता है, राजा लीडर ने ऐलान करना होता है। ये जाहिर है कि इसमें कौमियत परस्ती का काकड़ देखें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवाज शरीफ के उम्मीदवार का रास्ता रोक लिया। सो देयर वाज नवाज शरीफ कैंडिडेट इसहाक डार जी, और राजा रियाज साहब क्या फरमाते हैं कि इसहाक डार का नाम ही नहीं था, कि जो 3 नाम मुझे शहबाज शरीफ ने दिए उसमें इसहाक डार का नाम नहीं था। ऑन द रिकॉर्ड ये वो बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि या तो छोटे भाई ने बड़े भाई के साथ कर दिया या डायरेक्ट शहबाज शरीफ वो इसहाक डार के साथ कर दिया, तो उन्हें कहते रहे कि मैं मना लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं इतनी तकरीरों में तारीफें करता हूँ, मेरा इतना रात रात जागते हैं आप, काम करते हैं। अच्छा, तलत हुसैन साहब ने, मेरा ख्याल है कि शायद ये डिसीजन होने से बिल्कुल शायद चंद लम्हे पहले कोई एक ट्वीट किया था या चंद घंटे, एक डेढ़ घंटा पहले गालिबन किया हो। उन्होंने कहा कि क्रीडेंशियल्स ऑफ केयर टेकर PM जी, while N and others will push their strong horses, कि जो उनके जो घोड़े हैं ना इसके लिए, वो उनके लिए जोर लगाएंगे कि यार हमारे कैंडिडेट्स हैं, इनमें से कोई बंदा हो। जो राजा रियाज साहब की तरफ से आएंगे उनको समझा जाएगा कि वो पिंडी की चॉइस है और एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा, एस्टैब्लिशमेंट की नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा तो शहबाज शरीफ। सो दे मस्ट चूज केयरफुली, तो उन्हें बड़े एहतियात से चूज करना पड़ेगा। कैबिनेट ज्वाइन करनी चाहिए थी। फिर आगे इन्होंने तबसरा किया, उन्होंने कहा कि डोंट मेक दिस नेशन होल्ड इट्स नोज विद वन हैंड एंड इट्स हेड इन शेम एंड डिस्गस्ट विद द अदर, कि एक हाथ से उन्होंने नाक पकड़ा हुआ और एक हाथ से उन्होंने सर और शर्म के मारे जो ये 11 अप्रैल को ऐसा कोई ट्वीट करते हैं ना, तो फिर इस बात में दम होता है ये बहरहाल जनाब कि हुकूमत बनी कैसे थी। हाँ, तो आपका ये तजिया बिल्कुल दुरुस्त हो, उस वक्त नहीं आता। अच्छा, तारिक अजीज साहब जो है ना वो उन्होंने कहा कि पूरी सियासी क़यादत टके टोकरी, अनवारुल हक काकड़ का नाम आया और सब ने दोनों हाथों से सल्यूट किया। टके टोकरी आपको पता है ना, सदीक जान फौरन याद आता है, बहुत इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़। और बैत की एक से बढ़कर दूसरा बेहतरीन और तारीख साज फैसला करार दे रहा है कि मालिक खुश हो जाए। तो ये है कुल मिला के मुस्लिम लीग नून की जो सियासी वक़्त है और इन 12-13 जमातों की, कि आप हक़ के हुक्मरानी अगर आप अपना समझते हैं और आप समझते हैं कि आप अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, राजा रियाज साहब के सामने हल्का सा जोर तो लगा लेते हैं। राजा साहब कहते हैं कि मुलाकात हुई, मैंने कहा ये मेरे नाम है, उन्होंने कहा इनमें से कौन सा करना है, ये वाला, उन्होंने कहा ये वाला, तो कोट एंड कोट बता रहे हैं। जी, मेरे अल्फाज तो है ही नहीं। मैं एक मिनट रुके यार, करामत मुगल साहब आप ना बिल्कुल शक के डाल देते हैं लोगों को। सुने जी, राना मुबशर साहब के साथ उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने जो मैंने नाम दिए थे इनमें से दो, सुनो टीवी पर जो इनका इंटरव्यू हुआ है, उनमें से 2 पंजाब के नाम थे, एक बलूचिस्तान का नाम था, बाकी नाम कौन से थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा देखें वो इज्जतदार लोग थे, नहीं बन सके ये इज्जतदार तो अब मुनासिब नहीं कि उनके नाम लें। मैंने और शहबाज शरीफ ने मुआहदा किया कि जो लोग नहीं बन सके उनके नाम नहीं सामने लाएंगे, और जब मैंने शहबाज शरीफ के सामने नाम रखे तो उन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा करना है। मैंने कहा कि ये काकड़ साहब, उन्होंने कहा ठीक है, डन हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपकी तशरीफ का बहुत शुक्रिया। जिस तरह जब एंकर ने किसी उसको रोकना होता है ना, हाँ शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से बता रहे थे हमें वो कामरान खान साहब इस तरीके से करते हैं ना। तो वो शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में, मारिया मेमन के प्रोग्राम में उन्होंने ये किया। फिलहाल मुस्लिम लीग नून जो है उसके कैंप में सन्नाटा है, मायूसी है, खामोशी है, तारीकी है। 16 माह काम किया है, अब आराम के दिन है, आराम कर रहे होंगे।
देखें कहाँ करते हैं, लंदन जाके करेंगे, यहाँ पे तो हल्के में खबरें तो हैं, आपको पता है इस हवाले से। कहाँ कहाँ जाएंगे, कौन कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ से उसकी तस्वीर आएंगी कॉफ़ी पीने की वगैरह वगैरह। बहरहाल टू बी वेरी फ्रैंक, जो हमें इस वक्त नून लीग के जो सरकर्दा लोग हैं, जो बड़े एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी इसमें मैं तरफ से- जिक्र कर दूं, मैंने जावेद लतीफ़ साहब, तलाल चौधरी साहब, इनके अकाउंट्स भी चेक किए, वहाँ भी खामोशी। वहाँ पे भी खामोशी है। तो ये फ़िलहाल जनाब नून लीग का, वो कहते हैं जनाब ये उड़ी उड़ी से रंगत के बिखरी बिखरी जुल्फ़ें, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। तो वो आपके चेहरों से, आपके ट्विटर पे कुछ ना होने से पता चल रहा है कि कितने खुश हैं आप। कि आपको ये पता चल गया कि ये आप नहीं, हमें ये पता चल गया कि आप ये नहीं चाहते थे। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़किया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।